रांची की खबर सबसे पहले आपको बताएं। रांची से जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को लेकर ईडी ने रांची के तत्कालीन डीसी छवि रंजन से आज भी पूछताछ करनी है। आज भी पूछताछ करेगी ईडी। अब इस मामले में ईडी जयंत कर्नाड के अलावा उन 13 लोगों से भी पूछताछ करेगी जिन्हें जयंत ने जमीन की रजिस्ट्री साल 2019 में की थी। इस मामले में जयंत कर्नाड का मालिकाना हक सामने आया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक आज से शुक्रवार तक सभी लोगों को ईडी के समक्ष उपस्थित होकर बयान देना है। ईडी जयंत समेत अन्य लोगों से जमीन के संबंध में पूरी जानकारी लेगी। वहीं ईडी ने इस मामले में रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा को भी नोटिस किया है। दिलीप शर्मा ने ही प्रदीप बागची के खिलाफ पहली बार 4 जून 2022 को फर्जी कागजात के आधार पर नगर निगम से होल्डिंग लेने का मामला बरियातू थाने में दर्ज कराया था। तो अब धीरे धीरे देखिए परतें खुलती हुई। और चलिए हमारे साथ सहयोगी दीपक उरांव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए ये जो अगले अब शुक्रवार तक जो पूछताछ चलनी है ये बहुत अहम रहने वाली है, क्योंकि जयंत कर्नाड से जो पूछताछ होगी उसमें कई अहम चीजें सामने आ सकती हैं। साथ ही साथ दिलीप शर्मा से जो पूछताछ होगी वो भी कई अहम कड़ियों को जोड़ सकती है इस पूरे जमीन घोटाले के मामले में। बिल्कुल आरती, देखिए राजधानी रांची में जो जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री हुई है और इसको लेकर के ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है और ईडी लगातार का जो कार्रवाई है वो निरंतर आगे जारी है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से 13 अप्रैल को निलंबित आईएएस छवि रंजन समेत कई अन्य लोगों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई और पहले छापेमारी जो 13 अप्रैल को हुई थी, 13 अप्रैल को ही देर रात 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद निलंबित आईएएस छवि रंजन को भी समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया गया था। 2 तिथि में उसे ईडी दफ्तर वो हाजिर हुए और अंततः 4 मई को निलंबित आईएएस छवि रंजन को भी ईडी ने गिरफ्तार किया और उनको रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है और आज उनका चौथा जो दिन है वो ईडी रिमांड है और आज चौथा दिन इनसे पूछताछ आज होगी निलंबित आईएएस छवि रंजन से। वहीं इस जो सेना की कब्जे वाली जमीन को लेकर जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है और इसी सेना की कब्जे वाली जमीन को लेकर ही अब तक अगर बात करें तो निलंबित आईएएस छवि रंजन समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जमीन कारोबारी भी है और बरगाई अंचल के सीआई भी है और जो पूरा मास्टरमाइंड जो है वो निलंबित आईएएस छवि रंजन है। सभी को सलाखों के पीछे भेजा गया। अब जो ईडी की जो आगे की जो जांच चल रही है वो निरंतर चल रही है और इस मामले में जो जयंत कर्नाड जिनका नाम का जिक्र कर रहे हैं वो उस जमीन का मूल मालिक है और जयंत कर्नाड समेत कुछ 13 लोगों को ईडी ने समन जारी किया है और हर एक तिथि में अलग अलग लोगों को बुलाया गया है। आज जो जमीन के मूल रैयत है, मालिक है जयंत कर्नाड को आज ईडी दफ्तर बुलाया गया है और उनसे आज पूछताछ की जाएगी। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो जमीन का मूल रैयत है और उन्होंने 13 लोगों को वो जमीन बेची थी और जब वो जमीन को बेचा गया था तो उसका जो म्यूटेशन होना था वो म्यूटेशन बंगाई अंचल के जो तत्कालीन अंचल अधिकारी थे उन्होंने खारिज कर दिया था, यह कहते हुए कि वो जमीन सेना के कब्जे में है। हालांकि इसको लेकर के जयंत कर्नाड ने हाई कोर्ट में लंबी समय तक कानूनी लड़ाई लड़ी क्योंकि जयंत कर्नाड के जो परिवार के लोग थे उन्होंने लीज पर सेना को जमीन दी थी और जिनका लीज का जो पैसा होता है सालाना वो पैसा भी सेना के द्वारा उन्हें मिलता था। लेकिन प्रदीप जो जयंत कर्नाड है उन्होंने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी और उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सेना की कब्जे से उन्हें मुक्त कराया जाए, उन्हें जमीन वापस कराया जाए और जो उसका जो रेंट जो सालाना मिलता था वो रेंट में बढ़ोतरी की जाए। तो हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि उसका रेंट में बढ़ोतरी की, लेकिन सेना की जो कब्जा था उसे हटाया नहीं गया जो हाई कोर्ट का आदेश हुआ था। और इसकी जो जांच हुई थी प्रमंडलीय आयुक्त के नितिन मदन कुलकर्णी के कमेटी में, उस बात का भी जिक्र है। अब बाद में उस जमीन का जो है वो फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रदीप बागची दावा करने लगा और उन्होंने फर्जी जो दस्तावेज तैयार किया और बंगाल के जो डीड मोटेशन पेपर तैयार किया फर्जी तरीके से और उसके आधार पर उस जमीन को प्रदीप बागची ने कई लोगों को बेच दिया। तो अब ईडी दोनों जो प्रदीप बागची जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री किया उनसे उस पर भी कार्रवाई हो रही है और ये जो एक पक्ष है जो मूल रैयत है जमीन का उनसे भी पूछताछ आज होगी और जो प्रदीप जो जयंत कर्नाड ने जिन लोगों को 13 लोगों को जमीन बेचा है उनसे भी पूछताछ की जाएगी।
करेगी। साथ ही साथ इस जमीन का जो पहला केस करने वाला जो है वो रांची नगर निगम के जो टैक्स कलेक्टर है, उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, चूँकि प्रदीप बागची ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर होल्डिंग नंबर रांची नगर निगम से लिया था, जिसकी जानकारी मिलते ही जो रांची नगर निगम के जो टैक्स कलेक्टर है उन्होंने प्राथमिकी दर्ज की थी और वही प्राथमिकी के आधार पर जो है वो प्रमंडलीय आयुक्त जो तत्कालीन थे नितिन कुलकर्णी, उनकी जांच कमेटी ने जांच की थी और जांच में ये सही पाया था कि जो है फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री प्रदीप बागची के द्वारा किया गया है और फर्जी होल्डिंग नंबर लेकर के वो दस्तावेज तैयार किया है। और जब नितिन कुलकर्णी के जो जाँच कमेटी ने जब इस बात की पुष्टि की और उसके बाद राज्य सरकार को अनुशंसा की कि इस मामले में जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन राज्य सरकार ने उन दोषियों पर कार्रवाई नहीं की। और जब मामला को जब ईडी ने टेक ओवर किया, इस मामले को पूरी तरह से गहनता से जांच की, तो परत दर परत उसमें सामने आता गया कि किस तरह से जो जमीन की है वो अवैध तरीका से दस्तावेज तैयार करके बेचने का काम किया गया है। और इसका पूरा तरह से कह सकते हैं कि मास्टरमाइंड जो निलंबित है छवि रंजन है, क्योंकि 2 अवर निबंधकों से भी ईडी ने छापेमारी की थी और पूछताछ की थी। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि रांची के डीसी जब हुआ करते थे छवि रंजन, उन्हीं के दबाव में उस जमीन का जो है खरीद बिक्री कहीं ना कहीं हुआ है। तो इस पूरे मसले पर ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही है और यह जो अभी जो समन जारी किया गया है जयंत करनाल समेत कुल 13 लोगों को, तो आज जयंत करनाल से पूछताछ होगी, उसके बाद 3 लोगों से कल पूछताछ होगी, परसों 3 लोगों से, मतलब इस तरह से 15 मई तक लगातार इस मामले को लेकर के पूछताछ होता रहेगा भैया जी। रहने वाले हैं अगले कुछ दिन पूछताछ के लिहाज से इस जमीन घोटाला मामले में निलंबित आईएएस छवि रंजन से लगातार पूछताछ चल रही है। इसके साथ ही साथ अब जो नए नाम है जिन्हें समन किया गया है उस पूछताछ में भी बहुत संभव है दीपक की कई और कड़ियां जो अब तक जुड़ नहीं पाई हैं वो इस पूछताछ के बाद जुड़ेंगी। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स और भी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।